श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है दुर्धरा योग का किस प्रकार से निर्माण होता है और जिन ग्रहों के अनुसार उसका निर्माण होता है उनके आधार पर उसका फल क्या मिलता है जातक को, उसके ऊपर विचार करेंगे। चंद्रमा के द्वारा यह योग बनाया जाता है। राहु और केतु और सूर्य का इस योग में कोई संबंध नहीं होता है। सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर जो अन्य 5 ग्रह होते हैं उनके आधार पर दुर्धरा योग का निर्माण होता है और यह प्रभावी तभी अधिक होता है जब चंद्रमा के अंशों से योग कारक ग्रह 5 या 6 अंश के अंतर पर ही हों। इससे अधिक अंतर होने पर योग का प्रभाव कमजोर हो जाता है और यह योग तब भी निर्मित होता है जब चंद्रमा के साथ ही उसी राशि में जिसमें चंद्रमा विराजमान हो और उससे 6 अंशों के अंतर के अंदर पर आगे और पीछे दोनों तरफ ग्रह विराजमान हों। तो आज की कक्षा में दुर्धरा योग का निर्माण और ग्रहों के अनुसार उसका क्या फल होता है इस पर ही विचार करेंगे। 9 ग्रहों में चंद्रमा सबसे अधिक गतिवान ग्रह है जो लगभग 2.25 दिन में एक राशि का भ्रमण पूरा कर लेता है। और दुर्धरा योग तभी निर्मित होता है जब चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह स्थित हों, आगे भी और पीछे भी। ऐसा जातक जिसके जीवन में या जन्म पत्रिका में दुर्धरा योग का निर्माण होता है वह अपने जीवन में जो भी उपलब्ध साधन होते हैं उनके आधार पर सुख प्राप्त करता है। धन, गृह, वाहन के सुख से युक्त होता है, भाग्यशाली होता है। स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि का सुख उसे प्राप्त होता है। उदार हृदय होता है। सेवकों के सुख से सुखी, स्पष्ट बात कहने वाला, धर्मात्मा, धार्मिक बुद्धि और दान पुण्य करने में भी ऐसे जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि रहती है। यह एक अच्छा योग माना गया है कि जिसमें चंद्रमा की दोनों तरफ ग्रह होने पर चंद्रमा का भरपूर फल उन ग्रहों के आधार पर जातक को प्राप्त होता है। अब उन ग्रहों के आधार पर क्या क्या फल प्राप्त होता है उस पर विचार करते हैं। यदि चंद्रमा के साथ दुर्धरा योग बनाने में मंगल और बुध का सहयोग हो, यानी चंद्रमा के आगे और पीछे के भावों में मंगल और बुध बैठे हों, तो ऐसा जातक चतुर होता है, अपना काम निकालने में पारंगत होता है। वह अपनी नीति के अनुसार दूसरों से अपना काम निकाल लेता है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बात कहने का उसका स्वभाव होता है। व्यर्थ के प्रपंच करने वाला, हठी लेकिन गुणवान, धन के प्रति लोलुप, मिथ्यावादी, मिथ्या भाषा में ऐसे जातक की रुचि अधिक रहती है। वह चाहे अनचाहे, जरूरत हो या ना हो, वह मिथ्या भाषा से अपना बचाव नहीं करता है। आर्थिक क्षेत्र में जितना वह प्रयास करता है उसके अनुरूप उसे लाभ कम होता है, फिर भी धन का उसे अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तर्क वितर्क में ऐसा जातक बड़ा पारंगत होता है। मंगल और गुरु के द्वारा यदि दुर्धरा योग का निर्माण हो रहा हो, यानी मंगल और गुरु चंद्रमा के एक ग्रह आगे हो और एक ग्रह पीछे हो, तो ऐसा जातक अपने स्वयं के संघर्ष से अच्छी प्रगति करता है। दूसरों का सहयोग उसे कम ही प्राप्त होता है। वह अपनी बल पर कीर्तिमान होता है। आर्थिक रूप से धन प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षा कुछ अधिक होती है और सफलता की भूख इतनी अधिक होती है कि वह अपनों को या अपने मित्रों को भी शत्रु बना लेता है। उसकी महत्वाकांक्षा के कारण उसके शत्रु अधिक हो जाते हैं। धन संचय में उसकी रुचि बनी रहती है। अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होता है, जिसे हम हठी भी कहा जा सकता है। क्रोधी होता है, लेकिन किंचित कपट भावना से भी वह दूर नहीं होता है। अपनी कार्य सिद्धि के लिए वह कपट भावना का भी विचार अपना सकता है। मंगल और शुक्र
जब चंद्रमा के साथ दुर्धरा योग का निर्माण करते हैं तो ऐसा जातक स्वरूप में आकर्षक होता है, प्रसन्नचित्त। उसका जीवन साथी भी सुंदर होता है, लेकिन वह अपनी इच्छाओं में नित्य वृद्धि करता रहता है, जिसको कह सकते हैं कि संतोष की भावना उसके अंदर कम ही पाई जाती है। विपरीत वर्ग में उसका आकर्षण होता है, व्यायाम आदि करके अपने शरीर को पुष्ट रखने का इच्छुक होता है, कलात्मक दृष्टिकोण होता है, गीत संगीत आदि में रुचि रहती है और विवादों से वह दूर नहीं जाता। विवादों के प्रति उसमें उत्साह बढ़ा चढ़ा रहता है और विवादों को अपनाने में उसकी रुचि भी रहती है। विवाद के कारण वह अपनी कीर्ति या लोकप्रियता भी प्राप्त करता है, लेकिन मंगल और शुक्र के मिले जुले फल उस जातक के अंदर आ जाते हैं। मंगल और शनि के द्वारा यदि दुर्धरा योग का निर्माण हो रहा होगा तो ऐसे जातक में आध्यात्मिक दृष्टिकोण आ जाता है। वह धनवान होता है, लेकिन विश्वासघात करने में वह नहीं चूकता है। गलत मार्ग पर उसको शीघ्र आकर्षित किया जाता है। आजकल के युग में जिनको हम ब्रेन वॉश कह देते हैं, ऐसे व्यक्ति ब्रेन वॉश का जल्दी शिकार हो जाते हैं। कोई भी विचार उनके मन में भर दिया जाता है, उसके प्रति वह कट्टर हो जाते हैं। धन संग्रह में उनकी रुचि रहती है, फिर भी वह सिद्धांत को कम मानते हैं, व्यावहारिक दृष्टिकोण को ज़्यादा अपनाते हैं। दूसरों की आलोचना करने में उनकी रुचि बनी रहती है। अपने शत्रुओं पर विरोध करने पर विजय प्राप्त करते हैं, शत्रुहंता होते हैं, क्रोधी होते हैं, लेकिन किसी न किसी व्यसन में उनकी रुचि भी बनी रहती है। शत्रुओं के समक्ष आने पर भी वह घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं और अपना साहस और पुरुषार्थ बनाए रखते हैं। बुध और गुरु के द्वारा यदि दुर्धरा योग किसी जातक की जन्म पत्रिका में निर्मित होता है तो ऐसा जातक धर्मात्मा, विद्वान, शास्त्रज्ञ और कुशल वक्ता होता है। हर प्रकार का सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है। वह त्यागी होता है, विद्वान होता है, काव्य लेखन आदि में उसकी रुचि रहती है और कीर्ति प्राप्त करता है, यशस्वी होता है। धार्मिकता में उसकी बुद्धि रहती है, गुणवान होता है और ऐसा जातक सज्जनों से सभा करने में, गोष्ठी करने में रत रहता है। अच्छी संगति उसे प्राप्त होती है। बुध और शुक्र के द्वारा दुर्धरा योग का निर्माण हो रहा होगा तो जातक बुद्धिमान, विद्वान, लोभ से रहित, देश विदेश में भ्रमण करने वाला, कला, गीत, संगीत आदि का प्रेमी, मधुर भाषा से दूसरों को भी आकर्षित करने वाला, अपने राज्य में, समाज में पूज्य, नीतिवान और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने वाला होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी परिजनों का विरोध भी सहन करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि गलत कार्यों पर वह परिजनों का भी विरोधी हो सकता है। बुध और शनि यदि दुर्धरा योग का निर्माण करते हैं तो ऐसा जातक प्रिय वक्ता होता है, सुंदर होता है, तेजस्वी होता है, ज्ञानी होता है, सुखी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा उसकी कमजोर रह जाती है। राजनीति में कुशल होता है, अपना काम निकालने में पारंगत, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर, लेकिन नित्य योजना बनाने में पारंगत और चालबाजी में कुशल होता है। इसके कारण थोड़ा सा उसे विरोधाभास भी झेलना पड़ता है और अपने कार्यों के आधार पर अच्छा धनार्जन करके वह धन का भोग करने वाला होता है। बृहस्पति और शुक्र के द्वारा दुर्धरा योग का निर्माण एक शुभ योग होता है, क्योंकि दोनों ज्ञान के और धन के कारक होते हैं। ऐसा जातक धैर्यवान, मेधावी, स्थिर स्वभाव, पवित्र विचार और प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है, नीतिवान होता है और अपने धन और नीति के आधार पर ख्याति प्राप्त करता है। शिष्टाचार से युक्त, महत्वाकांक्षी, लेकिन जो नैतिक कार्य योजनाएं वह निर्माण करता है उसकी योजनाओं के आधार पर उसे विरोध भी झेलना पड़ता है। जो मानव हित में वह योजना बनाता है तो दुष्ट जनों के कारण उसे विरोध भी झेलना पड़ सकता है। गुरु और शनि के द्वारा यदि दुर्धरा योग का निर्माण होता है तो दोनों न्याय के कारक हैं। जातक कुलीन होता है, ज्ञानी, आडंबर से रहित, सुखी और विद्वान होता है। विज्ञान में उसकी रुचि रहती है, नीतिवान और सामाजिक रूप से ऐसा जातक प्रभावशाली होता है। अपने कार्यों को करने में सक्षम, धनवान,
और मानसिक रूप से विचारशील होता है और दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी वह कुशल होता है। शुक्र और शनि के द्वारा जब दुर्धरा योग का निर्माण होता है तो ऐसा जातक कुलीन होता है, हर प्रकार के कार्यों को करने में दक्ष होता है, नेतृत्व में कुशल, धनवान, राज्य से कृपा प्राप्त करने वाला, लेकिन विपरीत वर्ग के प्रति उसमें आकर्षण होता है। उसका जीवन साथी व्यसन प्रिय हो सकता है यदि इस योग पर कहीं ना कहीं राहु आदि का प्रभाव पड़े। उसके विचार सौम्य होते हैं, लेकिन उसके मन में अंतर्विरोध चलता रहता है। निर्णय लेने में उसे कुछ ना कुछ देर अवश्य होती है, क्योंकि शुक्र भौतिकतावादी है और शनि निराशावादी है, तो दोनों ग्रहों में आपस में अंतर्विरोध होता है। तो ऐसा जातक मन से अंतर्विरोध का शिकार भी रहता है। यदि पाप ग्रह का योग होगा तो वह अंतर्विरोध उसके लिए घातक भी हो सकता है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि में ये ग्रह होंगे तब अंतर्विरोध उसके लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। तो इस तरह से आज आपको दुर्धरा योग का सभी ग्रहों के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ता है उसका फल विचार बताया। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।